दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आउटलुक की ट्रेनिंग में पिछली 2 वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं और न्यू मेल को जनरेट करते हैं। तो आइए आउटलुक में और नई चीज़ें के बारे में हम जानते हैं। ये मेरा आउटलुक 2013 है जो आपके सामने खुला हुआ है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम न्यू मेल पे क्लिक करते हैं तो हम मेल जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप टू डाल दो, सीसी डाल दो। बीसीसी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। अगर आप आउटलुक के अंदर में बीसीसी लाना चाहते हैं तो बीसीसी लाने के लिए अब क्या करना है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे बीसीसी पे क्लिक करना है। अभी देखिए कि आउटलुक में ज़रूरी नहीं है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक बार में कोई एक अकाउंट ही लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर में आउटलुक के अंदर में मोर देन 2 अकाउंट 3 अकाउंट आप कन्फिगर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट कन्फिगर करो। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी ईमेल आईडी आप कॉन्फ़िगर कर रखे हैं उसका यहाँ पे आपको दिखेगा। आप इसमें 2, 3, 4, 5 अकाउंट भी करोगे तो यहाँ पे सारे लिस्ट आ जाएंगे। अब जैसे कि मेरा एक kumar@iptindia.com का अकाउंट इसमें रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई मुझे रिप्लाई करे तो मेरा मेल इस पर ना है, किसी और मेल आई पे फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो। कभी क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में जाते हैं, किसी और के पीसी से मेल कर देते हैं किसी और रिपोर्ट को। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बंदा अगर उस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता है तो उसी पर्सन को कहता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो हम उस पीसी पे बैठेंगे ही नहीं। तो आप कोई अदर डालना चाहते हैं तो फॉर्म में जाके यहाँ पे इस पर आप जो मेल आई डी, मैं अपनी अनदर मेल आई डी है sujitkumar.ipt@gmail.com, यहाँ पे इंसर्ट करके ओके कर दिया। अब ये जरूरी नहीं कि sujitkumar.ipt मेरे रजिस्टर्ड है इस ईमेल आईडी, इसमें कन्फिगर नहीं है, हम डायरेक्ट कर दिए, जिससे आपका हो गया। ये आपका हो गया। इसमें 2 डाल दीजिए, सीसी डाल दीजिए, बीसीसी डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दिए। अब बारी आती है पेज का कलर। अब पेज की बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। जो कलर चाहिए वो कर सकते हैं, या फिर कोई इफ़ेक्ट चाहिए तो इफ़ेक्ट ले सकते हैं इसमें से, या फिर इसमें एक और आता है फिल इफ़ेक्ट। कोई इफ़ेक्ट चाहिए फिल का, जैसे कि 2 कलर का 3 कलर का जो मिक्सअप होता है वो डिफरेंट स्टाइल में चाहिए। जैसे 1 कलर है या 2 कलर है तो 2 कलर का हमने यहाँ पे बोला कि भाई एक रेड और एक वाइट का मिक्सअप हो इस तरीके से। ए वाला सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो हमारा बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ से हम इसका कर सकते हैं। दूसरा होता है सेव टू आइटम 2, कि अगर आप सेव करते हो तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर में जाए, या फिर आप होता है ना कि आप जब भी कोई मेल भेजते हो तो आपके सेंड आइटम में आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये मेल सेंड आइटम में ना जाए, कोई अलग फोल्डर में जाए। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं यहाँ पे अदर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, अदर नाम का फोल्डर आ गया। या फिर इनबॉक्स में ही राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दीजिए। यहाँ पे मैं देता हूँ अदर, क्योंकि मेल बहुत सारे हो जाता है। मेल बहुत सारा हो जाता है तो क्या होता है कि हमें ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेल है जो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो उसके लिए हमने अदर बना दिया। तो इसमें अब मैं क्या किया कि मैंने यहाँ पे बोल दिया सेव टू अदर फोल्डर। अदर फोल्डर में जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो, चाहे सेंड आइटम का हो या फिर इनबॉक्स के अंदर का फोल्डर हो, तो मेरे पास सेंड आइटम का फोल्डर है, इसको सिलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। अब ये फाइल जो सेव होगा वो डिफरेंट हमारा किस में हो जाएगा, सेव आइटम के अंदर में हो जाएगा। देन आता है डिले डिलीवरी। डिले डिलीवरी में क्या होता है कि अभी क्या है कि मान लीजिए जो मेल हमारा है ये मेल मैं भेजना चाहता हूँ किसी को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेल अभी तुरंत ना जाए, 1 घंटे बाद जाए, 1.5 घंटे बाद जाए, 2 घंटे बाद जाए। तो मैं यहीं पे यहाँ पे डिले डिलीवरी में हैव ए रिप्लाई, मतलब कि किसको रिप्लाई करना है, या फिर डू नॉट डिलीवर बिफोर, यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। या किसी और को रिप्लाई करना है तो यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो डिले डिलीवरी ऑप्शंस में इसका होता है। एक होता है डायरेक्ट रिप्लाई टू, कि मुझे रिप्लाई ना करके किसी को और डायरेक्ट रिप्लाई करें, तो वही फॉर्म जो सिलेक्ट करते हो यहाँ डायरेक्ट रिप्लाई में आपके पास आ जाता है। तो मैं डिले डिलीवरी यहाँ से सेट सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मेल
एक पर्टिकुलर टाइम से भी 5 बजे, मैं सोचता हूँ कि 5 बजे भी क्या 4:12 हो रहे हैं इवनिंग के, मैंने बोल दिया कि 9 सितंबर को 5 बजे मेल जाना चाहिए। मैंने इसको सेट करके ओके कर दिया। अब जो भी मेल आई डालो, जैसे मैं कोई और डालता हूँ excel@aol.com, सब्जेक्ट टेस्ट, और कुछ भी मैसेज जो डालना चाहता हूँ डाल के, और मैंने इसको हाय, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब देखिए आउटबॉक्स में गया, आउटबॉक्स से जैसे ही निकलेगा, अभी सेंड रिसीव कर दीजिए एक बार इसको, अगर दिक्कत होता है तो। सेंड रिसीव करने का शॉर्टकट होता है F9। बेसिकली सेंड रिसीव क्यों किया जाता है, और जैसे ये इंटरनेट में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिफ्रेश होते रहता है और आपका मेल आते रहता है, लेकिन आउटलुक में ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम पे सेंड रिसीव होता है, मोस्टली जो आधे घंटा होता है। आप चाहते हो सेंड रिसीव जल्दी हो जाए तो इस पर आपको क्लिक करना होता है सेंड रिसीव, ताकि जाके आपका सेंड रिसीव जो है आपका इसका यूज़ कर सकते हो। तो न्यू मेल में आप अपने सीखा कि फ्रॉम किस तरह से यूज़ किया जाता है, फिर आपको सिखाया कि इसमें हम बैकग्राउंड कैसे लेते हैं, फिर आपको मैंने बताया कि इसके अंदर में आप ऑप्शंस में जाके डिले डिलीवरी यूज़ कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम BCC परमिशंस, डिजिटल राइट, डिजिटल में सिग्नेचर वगैरह होते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और आता है रिक्वेस्ट टू डिलीवरी रिसिप्ट, रिक्वेस्ट टू रीड रिसिप्ट। अब होता नहीं आपको SMS वगैरह भेजती तो आपके पास SMS कंफर्मेशन आता है कि दिस नंबर पर्टिकुलर बंदे को रिसीव हो गया, भेज दिया गया है। जैसे मैं 10 लोगों को, मैं अपने 10 स्टूडेंट को मेल करता हूँ ID SMS करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हम ID SMS करते हैं तो क्या होता है कि 10 में से कितने बंदों को SMS मिल गया है, तो उसकी कंफर्मेशन मैसेज आता है मुझे डिलीवरी रिपोर्ट की 10 इनको मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया। जिनको नहीं मिलता उनको मैं कॉल करता हूँ, इसको अभी ईमेल कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट डिलीवरी, जैसे वो उसको इनबॉक्स में पहुँचेगा आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी कि पर्टिकुलर मेल उनके इनबॉक्स में पहुँच चुकी है। रिक्वेस्ट टू रीड, अब यहाँ पे ये भी है कि आपको मान लो कि आपने किसी को मेल किया, अगर वो पर्टिकुलर बंदा उस मेल को नहीं पढ़ता है, या ये पढ़ने का बोलता है यार वो मेल भेजा था आपने, मैंने देखा नहीं, तो ऐसी झूठ पकड़ने की भी यहाँ इलाज है। ये जो रिक्वेस्ट टू रीड नीचे आ रहा है वो क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो बंदा, सामने वाला जो बंदा अगर मेल पे रीड करता है, मेल को रीड करता है, अनरीड हो जाता है मेल, मतलब होता नहीं आपके इनबॉक्स में रीड और अनरीड होता है। अगर मेल उसका अनरीड हो गया, उसने मेल को रीड कर लिया, तो आपके पास एक मेल आता है कि पर्टिकुलर मेल को इस रिसीवर ने रीड कर लिया। तो ऑप्शंस की सेटिंग में मैं आपको पेज कलर, BCC और इसमें ट्रैकिंग एंड मोर ऑप्शंस के बारे में हमने सीखा। अगले वीडियो में हम और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और बाकी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। अगर आपको एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए 8802579388 पे। हमारे यहाँ कंप्लीट MIS रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन लाइव, या फिर आपको वीडियोज़ की CD चाहिए तो भी हम प्रोवाइड करते हैं।